Good morning students, welcome to all in science class. This is your science book. Today we will discuss chapter 12 time and motion part 3. In this video we will discuss exercise and I give you some homework. Do this work in your fair copy. This is your exercise. First question, tick the correct option. The device which is used for measuring time interval in a sports activity is called. Sports activity में कौन सा डिवाइस जो है वो टाइम को मेजर करने में यूज करा जाता है? ऑप्शंस आर ब्रिस्ट वॉच, स्टॉप वॉच, वॉच, क्वार्ट्ज वॉच. कौन सी करी जाती है? यस, स्टॉप वॉच जो है वो यूज करी जाती है. सेकेंड वन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट परमिटिव यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. कौन सी नहीं है? ऑप्शंस आर हैंड स्पान, क्यूबिट, सी इज यार्ड एंड डी इज मीटर. कौन सी नहीं है? इसमें बेटा दो जो हैं वो परमिटिव यूनिट नहीं है, हैंड स्पान एंड क्यूबिट. क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज दे आर बेस्ड अपॉन लेंथ ऑफ अवर बॉडी एंड डिफर फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन. कि हर एक पर्सन की जो हाथ का जो साइज है वो अलग हो सकता है, आर्म का और हैंड का जो साइज है वो उसका अलग हो सकता है. इसीलिए ये दो ऑप्शंस हैं इसमें. थर्ड इज विच ऑफ दीज इज ट्रू. इसमें क्या ट्रू है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस equal to time divided by speed, and none of these. Which of these is true? Yes, this is true. Fourth is SI unit of a speed. SI unit of a speed is, options are meter, meter per second, meter second, and second. Which one is the SI unit of a speed? Yes, SI unit of a speed is meter per second. A simple pendulum take 48 seconds to complete 60 oscillation. The time period of the simple pendulum is, time period हमें इसमें निकालना है. कैसे निकालते हैं हम टाइम पीरियड? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें गिवन क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या है? 60 एंड टोटल टाइम टेकन, कितना समय लिया है? 48 सेकेंड. नाउ टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन. नंबर ऑफ ऑसिलेशन. टोटल टाइम क्या है हमारे पास? टोटल टाइम हमें गिवन है 48 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन 60. जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 0.8 सेकेंड. टाइम पीरियड क्या हुआ? 0.8 सेकेंड. अब ऑप्शंस में देख लेते हैं हम. विच वन इज द राइट ऑप्शन? देयर इज 0.8 सेकेंड. देयर इज 0.8 सेकेंड. बेटा ये क्वेश्चन से भी क्लियर था कि ये पॉइंट्स में आएगा. क्यों? क्योंकि
जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन थी वो टोटल टाइम से ज्यादा थी, इसीलिए ये किस में आएगा, पॉइंट्स में ही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. When a body does not change its position with respect to its surrounding, जब कोई बॉडी जो है अपनी पोजीशन जो है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करती है, इट इज टू बी एट, तब ये क्या होती है, तब क्या होती है, ये रेस्ट पे होती है, रेस्ट पोजीशन पे होती है। नेक्स्ट इज second is blanks is a distance travel via body in a unit time. क्या होता है, blanks is a distance travel via body in a unit time, क्या बोलते हैं हम इसे, speed. Speed is the distance travel via body in a unit time. Third is a millennium equal to 10 centuries and 10 centuries are equal to 100 decades. Fourth is all clocks are based on blanks event. कौन सी इवेंट पे बेस्ड है, पीरियोडिक, कौन सी पे है, पीरियोडिक इवेंट्स पे बेस्ड है। फिफ्थ इज अ स्टेट डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा मोशन है ये, स्टेट ग्राफ कौन सा मोशन होगा जब स्टेट ग्राफ बनेगा, कौन सा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट इज write T for true and F for false statement. First is the time period of given pendulum is not constant, कि टाइम पीरियड जो है वो पेंडुलम पर कांस्टेंट नहीं होता है, वो कांस्टेंट क्या होगा, ये ट्रू, कि टाइम पीरियड जो है वो पेंडुलम का कांस्टेंट नहीं होता है। ये डिपेंड करता है पेंडुलम में जो थ्रेड है उसकी लेंथ पे। सेकंड इज लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम, नो इट इज अ यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रेवल इन अ 1 year, that is the light year. So this statement is false. Third is speed measure how slow or fast an object move, कि स्पीड मेजर करती है हाउ स्लो और फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव, कि कितना जल्दी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हुआ है, ये क्या होगा, ट्रू होगा। जितनी जल्दी आप किसी भी डिस्टेंस को कवर कर लोगे तो आपकी जो स्पीड है वो भी क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग होगी। फोर्थ इज द SI यूनिट ऑफ अ टाइम इज सेकेंड, ट्रू। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन अपीयर अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अपीयर इन स्ट्रेट लाइन इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है ये, फॉल्स। नेक्स्ट डी क्वेश्चन, राइट वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग। फर्स्ट इज द मोशन ऑफ अ बॉडी मूव अलोंग अ कर्व्ड रोड, क्या होगा, कैसा मोशन होता है वो, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। सेकंड है आपका अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल टाइम इंटरवल,
डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग अ स्मॉल टाइम इंटरवल, क्या यूज करा जाता है? स्टॉप वॉच। नेक्स्ट इज द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम फॉर अ मूविंग बॉडी। ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन अ डिस्टेंस एंड टाइम क्या होगा? क्या बोलेंगे हम उसे? एवरेज। क्या बोलते हैं हम उसे? एवरेज। स्पीड, क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। फोर्थ इज द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। फिफ्थ इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? Short answer type question. What do you understand by measurement? Measurement can be defined as comparison of unknown quantity with some standard quantity of equal nature. What are standard unit? Standard units are a unit we usually use to measure the length, weight, capacity of a object. Third is state the principle of the pendulum. A small metallic bob suspended from in a fixed point and it is free to oscillate is called a simple pendulum. The bob of a pendulum move to and fro along the same path and pass through the mean position. Pendulum work on oscillation. Next question है, a car covered a distance of 450 किलोमीटर in 8 hours. Find its speed. क्या दिया गया है हमें? डिस्टेंस दिया गया है और टाइम दिया गया है। हमें क्या निकालना है? स्पीड। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है हमें दिया हुआ 450 किलोमीटर और टाइम कितना दिया गया है? 8 आवर। हमें क्या निकालना है? स्पीड। कैसे निकालेंगे स्पीड? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है 450 किलोमीटर और टाइम क्या है? 8 आवर। आंसर क्या आएगा? हम इसे डिवाइड करेंगे तब आंसर क्या आएगा? 56.25। स्पीड क्या आ गई हमारे पास? 56.25 किलोमीटर पर आवर. This is the answer. Next is, why are the state of rest and motion considered relative? कैसे संबंधित है एक दूसरे से? Rest and motion are relative terms because they depend on the observer. कि ये दोनों क्या हैं? ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, you are sitting in a running train. When you see
around yourself. Every passenger is at rest. What you look outside the compartment, trees, pole, platform और etc. are in motion. इसीलिए ये क्या है, दोनों relative. Next is long answer type question. Draw a diagram of simple pendulum and explain its working. ये एक सिंपल पेंडुलम की पिक्चर है. ये स्ट्रिंग है, ये बॉब है और ये एक स्टैंड पे जो है वो लटका हुआ है. ये इसकी मीन पोजीशन है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं. अब हम वर्किंग समझ लेते हैं. सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मास called a bob suspended via string. The pendulum is at rest. It is its mean position. When the bob move from one position and come back to the same position, it is said to be a complete oscillation, and time taken to complete one oscillation is called a time period of a pendulum. कि इसे कंप्लीट करने में ये कितना समय लेता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन. वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होती है, जब बॉब जो है अपनी मीन पोजीशन से पोजीशन ए, जो ए दी गई है एक्सट्रीम पोजीशन, उस पर जाता है, फिर बी पर जाता है और अगेन ये जो है वो ओ पोजीशन पे वापस आता है. तब क्या होती है, वन ऑसिलेशन एक कंप्लीट होती है. योर सेकंड क्वेश्चन. अ कार मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट एंड देन एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट. कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार. कैसे कैलकुलेट करेंगे हम टोटल डिस्टेंस, लेट अस सी. पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है हमें. गिवन स्पीड ऑफ कार इन फर्स्ट 15 मिनट. फर्स्ट 15 मिनट कितनी दी गई है, 40 किलोमीटर पर आवर. टाइम इज, नेक्स्ट हमें टाइम दिया गया है, टाइम इज 15 मिनट. टाइम इज 15 मिनट. अब मिनट को हमें आवर में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 60. 60 से हमने इसे डिवाइड कर दिया. क्यों करा, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट. देन डिस्टेंस कवर्ड, ये हमें फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड या फिर ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. Now distance covered is speed into time taken
स्पीड क्या है, स्पीड दी गई है हमें 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 15 डिवाइडेड बाय 60 आवर। ये एक दूसरे से कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर। इन सेकंड केस then at a speed of 60 kilometer per hour for the next 15 minutes। नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए देख लेते हैं हम। स्पीड नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ अ कार इन speed of car in next 15 minutes क्या होगी, क्या है, क्या दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम सेम है जैसे हमने निकाला था, टाइम इक्वल टू 15 मिनट कन्वर्ट इनटू आवर एंड फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस distance travel equal to speed into time taken। speed is 60, time is 15 divided by 60 and time is distance is 15 किलोमीटर। जब हम इसे डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड और इसे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 15 किलोमीटर। जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। अब हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, टोटल डिस्टेंस कवर है कि जो 40 किलोमीटर पर आवर से जो कार मूव हो रही है उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर, और जो गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव हो रही है उसने कवर करा है 15 किलोमीटर। इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे। क्या आएगा हमारे पास 25 किलोमीटर। आंसर क्या है हमारा, टोटल डिस्टेंस traveled by car is 25 किलोमीटर। ये हमारा आंसर है।
Your third question, a car start from rest and cover 20 meter every second. Represent this motion for 10 second in tabular and graphical form. टेबल फॉर्म में लिखना है आपको और ग्राफिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? टाइम इन सेकेंड एंड ओडोमीटर पे रीडिंग इन मीटर में 1 सेकेंड 20 मीटर 2 सेकेंड 40 मीटर 3 सेकेंड में कवर करा हमने 60 मीटर 4th सेकेंड में 80 मीटर 5th सेकेंड में 100 मीटर 6th सेकेंड में 120 मीटर 7th सेकेंड में 140 मीटर 8th सेकेंड में 160 मीटर 9th सेकेंड में 180 मीटर 10th सेकेंड में 200 मीटर। हम अब इसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफिक फॉर्म में हम कैसे इसे शो करेंगे? दिस इज ग्राफ, टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 5 6 7 8 9 and 10 second and distance 20 40 60 80 100 120 140 160 and 180 and 200 meter. This is the, and plot the point corresponding to the each set of the value for distance and time on both the axis. We plot the points and then join all the points and graph obtain a straight line. It indicates that car move at a uniform speed. ग्राफ हमने ये प्लॉट करा है। सबसे पहले हमने स्केल जो थी वो सिलेक्ट करी है। 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 मिनट एंड 1 सेंटीमीटर इंटू इक्वल टू 10 किलोमीटर। इसके अकॉर्डिंग हमने इसे रखा है। दिस इज द 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 kilometer and 60 kilometer and time 10 am 10:15 am 10:30 am 10:45 am 11 am and 11:15 am. Plot the point corresponding to each set of the value for a distance time on both the axes and join all the point on a graph to obtain a straight line. Straight line indicate that the car has moved at in a uniform speed. Second is the non-uniform motion. If an object cover unequal interval of time, its motion is called non-uniform motion. Time am में लिखेंगे हम इसे। डिस्टेंस ट्रेवल किलोमीटर में एंड टाइम इंटरवल इन मिनट्स में। 9 am 0 किलोमीटर और टाइम इंटरवल 0। 9:05 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम इंटरवल 5 मिनट। 9:10 am 5 kilometer distance travel and time interval 10 minute. 9:15 am distance travel 7 kilometer time interval 15 minute. 9:20 am distance travel 8 kilometer and time interval 20 minute. Look at the graph.
ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि जो इसने डिस्टेंस कवर करा है वो इक्वल नहीं। दिस इज द ग्राफ। ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइन on x-axis and y-axis. Take time on x-axis and distance on y-axis and plot the points 0, 5, 10, 15. This is the time interval, and here distance in kilometer. Plot the points. In 5 minutes 3 kilometer distance travel. In 10 minutes 5 kilometer distance travel. In 15 minutes 7 kilometer distance travel. In 20 minutes 8 kilometer distance travel. Plot the point and join the points on a graph to obtain a line. The graph are not a straight line because distance covered are not equal. This is the graph of non-uniform motion. This is all about your exercise. Now time for the evaluation. This is your assignment. Do this work in your fair copy at the end of the chapter. Answer the following question. First is, who made the first pendulum clock? I repeat, who made the first pendulum clock? First pendulum clock किसने बनाई थी? Second is, does the length of the pendulum have any impact on the time period? कि जो पेंडुलम की लेंथ होती है उसका टाइम पीरियड पर कोई प्रभाव पड़ता है या कोई इफेक्ट उस पर पड़ता है या नहीं? थर्ड इज, कैन बी यूज सनडायल आफ्टर सनसेट? क्या हम सनडायल को सनसेट के बाद भी यूज कर सकते हैं? फोर्थ इज देयर एनी डिवाइस विच कैन रिकॉर्ड द स्पीड डायरेक्टली? क्या कोई ऐसी डिवाइस है जिससे हम स्पीड को डायरेक्टली ही रिकॉर्ड कर सकते हैं? फिफ्थ इज, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 100 मीटर above the ground. Will it have uniform or non-uniform speed as it move towards the ground? जब हम किसी पत्थर को 100 मीटर हाइट से नीचे फेंकते हैं तब वो पृथ्वी की तरफ ग्राउंड की तरफ जो है वो मूव करता है। यहाँ पर स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी, वो आपको बताना है। सिक्स्थ इज, a simple pendulum takes 640 seconds to complete 16 oscillation. What is the time period of a pendulum? इसमें आपको टाइम पीरियड निकालना है। सिंपल पेंडुलम जो है वो 640 सेकेंड लगाता है 16 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, तो इसके लिए आपको क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने पुट करना है और वहां पर वैल्यू आपने पुट कर देनी है उसमें।